हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात अठन्नी की भाषा शैली, उद्देश्य, कहानी की सार्थकता और चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, भाषा शैली की ओर चलने से पहले मैं इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी का संक्षिप्त में परिचय दे दूं। बात अठन्नी की कहानी के लेखक श्री सुदर्शन का जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। प्रेमचंद की भांति इनका भी साहित्यिक जीवन उर्दू से प्रारंभ हुआ और बाद में हिंदी में लिखी इनकी पहली कहानी हार की जीत, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सन 1920 में हुआ था। गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में इन्होंने महारत हासिल की थी। साहित्य लेखन के अतिरिक्त इन्होंने फिल्मों में पटकथा तथा गीत भी लिखे हैं। इनकी कहानियों की कथा वस्तु में हमें यथार्थवादिता की झलक मिलती है। तो चलिए अब हमारी कहानी बात अठन्नी की भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। बात अठन्नी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और मुहावरेदार है। लेखक ने इस कहानी में कथोपकथन और चरित्र चित्रण बड़ी ही सूक्ष्मता और मजबूती के साथ किया है। इस कहानी में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी कुशल प्रयोग किया है। हम देख सकते हैं, जब रसीला को कोर्ट ले जाया जाता है तो वहां का दृश्य। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। तो दोस्तों, देखा आपने कि लेखक ने किस खूबसूरती से व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया है। इस कहानी की भाषा इतनी असरदार है कि पाठकों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ती है और विचार मंथन करने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहानी का उद्देश्य। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, शोषण, सामाजिक असमानता और वर्गभेद जैसी बुराइयों पर कुठाराघात करना है। बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों ही दोहरा जीवन जीते हैं। दोनों ही समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के हैं, आला दर्जे के रिश्वतखोर हैं। अपने अपने नौकरों के प्रति इनका व्यवहार अत्यंत कठोर तथा संवेदनाहीन है। नौकरों का शोषण करना तो जैसे इनके लिए मामूली सी बात है। लेखक श्री सुदर्शन ने जहां एक और समाज के इन तथाकथित धनी वर्ग की सच्चाई, इनके दोहरे व्यक्तित्व के मुखौटे को उजागर करने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर लेखक ने रसीला और रमजान की दोस्ती के माध्यम से मानवीय मूल्यों पर भी प्रकाश डाला है। दोनों की दोस्ती में धर्म का कोई बंधन नहीं है। बंधन है तो सिर्फ सच्ची दोस्ती और मानवीयता का। तभी तो रमजान मित्रता निभाते हुए मित्र की मदद करने में तनिक भी देरी नहीं करता और बाद में कई दिन बीत जाने पर भी रसीला से अपने पैसे वापस नहीं मांगता। धनी और निर्धन वर्ग की इस असमानता, वर्गभेद को दर्शाने में लेखक पूर्णतः सफल हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं शीर्षक की सार्थकता की तरफ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस उक्ति को चरितार्थ करती श्री सुदर्शन द्वारा लिखित बात अठन्नी की कहानी हमारे समाज का ही तो आईना है। इस कहानी में बाबू जगत सिंह अपने वर्षों पुराने वफादार नौकर की आर्थिक मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। रसीला, जो वर्षों से 10 रुपए की मामूली सी तनख्वाह पर भी जी जान से अपने मालिक की सेवा करता है तथा तनख्वाह ना बढ़ने पर भी मालिक की इस बात से प्रसन्न है कि मेरे मालिक दूसरे मालिकों की तरह मुझ पर संदेह तो नहीं करते। मेरे लिए क्या यही कम है। बेटे के बीमार होने पर जब रसीला को अपने मालिक से आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तब उसकी दयनीय अवस्था देखकर उसका परम मित्र रमजान 5 रुपए देकर उसकी मदद करता है और जैसे तैसे करके रसीला उसके 4.5 रुपए वापस कर देता है। परंतु अब बात अठन्नी की बाकी रह जाती है, जिसे रसीला परिस्थितिवश मजबूर होकर अठन्नी की हेराफेरी करके पूरा करता है और तुरंत मालिक द्वारा पकड़ा भी जाता है और अपने पहले अपराध को स्वीकार करने के बाद भी रिश्वतखोर मालिक उसे अमानवीय ढंग से पीटते हुए थाने ले जाकर 5 रुपए देकर सिपाही को उसे और पीटने को कहता है। तो दोस्तों, बात तो सिर्फ अठन्नी की थी। कोर्ट में मुकदमा चलता है और उसे 6 महीने की सजा मिलती है।
बात तो सिर्फ अठन्नी की थी ना। मालिक तथा मजिस्ट्रेट दोनों ही रिश्वतखोर हैं, परंतु सिर्फ अठन्नी की चोरी के लिए रसीला को जेल भेजकर ही दम लेते हैं। कहानी का ताना बाना अठन्नी से शुरू होकर अठन्नी पर आकर ही खत्म हो जाता है। जब लेखक इस कहानी का अंत भी इस तरह से करते हैं कि रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अतः मेरी दृष्टि में यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। और दोस्तों, कहानी पढ़ते पढ़ते हमारे मन में यह कौतूहल जागता है कि शायद रसीला की वर्षों की स्वामी भक्ति देखकर बाबू जगत सिंह उसके पहले अपराध को क्षमा कर दे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। कहानी के अंत तक यह कौतूहल बना ही रहता है। तो आप आगे बढ़ते हैं चरित्र चित्रण की तरफ। तो इस कहानी में हम 4 पात्रों को देखते हैं: रसीला, रमजान, बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। तो सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्र रसीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात अठन्नी की कहानी का मुख्य पात्र रसीला है। वह सीधा साधा, स्वामी भक्त, ईमानदार और धर्मभीरू इंसान है। रसीला एक सीधा साधा इंसान है। तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लगाने पर भी जब बाबू जगत सिंह साफ इनकार कर देते हैं, तब रसीला अपने आप को यह समझाकर चुप करा लेता है कि मेरे मालिक कम से कम मुझ पर विश्वास तो करते हैं। दूसरी जगह गया तो शायद मुझे ऐसा विश्वास ना मिले। इस बात से ही रसीला की सरलता का पता चल जाता है। वह स्वामी भक्त है, वह मालिक के प्रति वफादार है, मालिक के दिए हर काम को निष्ठा से करता है, अतः वह कर्तव्यनिष्ठ है। वह अपने परिवार से अत्यंत प्यार करता है। अपनी पूरी तनख्वाह फिजूल खर्च किए बिना गांव भेज देता है। इससे पता चलता है कि वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। वह संकोची स्वभाव का वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने बेटे के बीमार होने पर मालिक से जब उसे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, तब वह अपने घनिष्ठ मित्र रमजान से भी संकोचवश सहायता नहीं मांगता, लेकिन रमजान स्वयं रुपए देकर उसकी मदद करता है। यह देखकर रसीला का हृदय रमजान के प्रति कृतज्ञता से भर उठता है। रसीला स्वाभिमानी प्रकृति का है। अपने खर्च में कटौती कर रमजान को 4.5 रुपए वापस कर देता है। और अब बात अठन्नी की रह जाती है, जिसकी वजह से वह रमजान के आगे आंख नहीं उठा पाता। चोरी करना, झूठ बोलना उसके स्वभाव में नहीं है, परंतु परिस्थितिवश मजबूरी में अठन्नी की हेराफेरी करता है। वह धर्मभीरू है। मालिक द्वारा चोरी पकड़े जाने पर जरा से दबाव पर ही अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और कोर्ट में भी वह झूठ नहीं बोलता है और बाद में उसे अपनी भूल का बहुत पछतावा होता है। अब देखते हैं रमजान की तरफ। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर है। वह भी सीधा साधा, सरल, दयालु, ईमानदार और संवेदनशील इंसान है। वह कर्तव्यनिष्ठ भी है। अपना काम बखूबी करना जानता है। वह रसीला का घनिष्ठ मित्र, उसका हमराज है। अपनी मित्रता को निभाना जानता है, इसलिए रसीला के बिना मांगे ही फौरन 5 रुपए लाकर उसके हाथ में रख देता है और कभी पैसे वापस भी नहीं मांगता। इससे रमजान के निस्वार्थ भाव का पता चलता है। वह एक संवेदनशील इंसान है। वह अपने मालिक के दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से जानता है। उसके मालिक, जो स्वयं रिश्वतखोर हैं, मात्र अठन्नी की चोरी के लिए रसीला को 6 महीने की सजा सुना देते हैं। यह अन्याय देख उसका खून खौल उठता है। बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं। समाज के धनी वर्गों में गिने जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर स्वार्थी, कंजूस और लालची हैं और साथ ही साथ पत्थर दिल इंसान भी हैं। वर्षों से काम कर रहे अपने नौकर रसीला के बार बार आग्रह करने पर भी उसकी पगार नहीं बढ़ाते। इससे उनकी कंजूस प्रवृत्ति का पता चलता है। रसीला के बेटे की बीमारी में भी उसकी आर्थिक मदद नहीं करते तथा संवेदनहीन बने रहते हैं। वे रसीला की चोरी पकड़ लेते हैं और उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर देते हैं। रसीला के बार बार माफी मांगने पर भी उसकी वर्षों की वफादारी को भूलकर पीटते हुए उसे स्वयं थाने ले जाते हैं और सिपाही को 5 रुपए देते हुए उसे और पीटने को कहते हैं। इससे पता चलता है कि वे कितने पत्थर दिल इंसान हैं।
अच्छे पद पर अच्छा वेतन पाने के बावजूद वे रिश्वत लेने से नहीं हिचकते और रिश्वत भी बढ़ा चढ़ाकर ही लेते हैं। इससे उनकी लालची प्रवृत्ति का पता चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी के अंतिम चरित्र की ओर बढ़ते हैं। शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट जैसे उच्च पद पर पदासीन हैं। ये भी रिश्वतखोर और लालची प्रवृत्ति के हैं। ये रिश्वत लेने में कोई भी नानुकुर नहीं करते। रिश्वत लेने में इन्हें अपनी पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहता। इनका स्वभाव भी पत्थर दिल है। कोर्ट में रसीला को 6 महीने की सजा सुनाते समय इनका दिल जरा सा भी नहीं पसीजता। चाहते तो रसीला की पहली गलती समझ चेतावनी देकर भी छोड़ सकते थे। हमारे समाज की न्यायपालिका में इन जैसे व्यक्ति काले धब्बे के समान हैं। न्यायपालिका में इनका जिला मजिस्ट्रेट होना दिया तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।